एक छोटे शहर में अंकिता का लिविंग रूम। रवि सोफे पर लेटा अपना फोन चला रहा है। नेहा खिड़की से बाहर देख रही है। भाई और बहनों, कब तक इस बारिश में घर पे बैठे रहेंगे? जिंदगी निकल जाएगी पकौड़े खाते खाते। उससे भी बेहतर थार लेके कैंपिंग चलेंगे रिवर साइड पे। मैगी बनाएंगे, चाय पियेंगे, एकदम फिल्मी स्टाइल। रोमांटिक, कीचड़, मच्छर और सर्दी, ये सब रोमांटिक लगता है तुम्हें? और खाना क्या खाएंगे? बारिश में चूल्हा कैसे जलाएंगे? अरे यार पूजा, तू हमेशा टेंशन क्यों लेती है? सब जुगाड़ हो जाएगा। हमारी नई थार है ना, वो किस दिन काम आएगी। उसके अंदर आराम से बैठकर कैंपिंग करेंगे। थार में कैंपिंग? भाई वो गाड़ी है, 5 स्टार होटल नहीं। और रिवर साइड पे बारिश में जाना, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? नदी में बह गए तो? अरे कुछ नहीं होता, एकदम सेफ जगह है, मैं जानता हूँ। बस कल सुबह निकलते हैं, पैकिंग शुरू करो। मैं तो नहीं जा रहा, मुझे अपनी जान प्यारी है और मेरा नया ब्लैंकेट भी। प्लीज रवि चलना, मुझे मजा आएगा, हम सब साथ होंगे, प्लीज। फाइन, पर अगर मैं बीमार पड़ा तो हॉस्पिटल का बिल तुम सब दोगे, और अगर नदी में बह गया तो मेरी आत्मा तुम्हें रोज डराएगी। ठीक है, मैं भी चलती हूँ, पर खाने का सारा सामान मैं पैक करूंगी। तुम लोगों पे भरोसा नहीं है मुझे। पता चला सिर्फ चिप्स और कोल्ड ड्रिंक ही ले गए। डन। कल सुबह 7 बजे हमारी एपिक मॉनसून थार कैंपिंग ट्रिप शुरू। गाड़ी कीचड़ से भरी ऊबड़ खाबड़ सड़क पर चलने में संघर्ष कर रही है। झटकों से रवि परेशान होकर मुंह बनाता है। आह मेरी कमर। भाई अंकित गाड़ी चला रहा है या ट्रैक्टर? ये कैसा रास्ता है? अरे एडवेंचर का मजा ही इन्हीं रास्तों में है। ये थार है, आसानी से निकल जाएगी। तुम बस बाहर का व्यू देखो। कितना हरा भरा है सब। इट्स ब्यूटीफुल। रवि थोड़ा स्माइल करना फोटो के लिए। मैं यहाँ अपनी हड्डियाँ बचा रहा हूँ और तुम्हें फोटो की पड़ी है। मेरी स्माइल कल रात ही गुम हो गई थी जब अंकित ने ये प्लान बनाया था। सिग्नल जा रहा है। अंकित कितनी दूर है? और रास्ते में कोई ढाबा मिलेगा या नहीं? बस थोड़ी देर और। मैंने मैप्स पे ऑफलाइन डाउनलोड कर लिया था। ढाबा क्या करना है, हम तो अपना खाना खुद बनाएंगे। असली कैंपिंग फील। मुझे बहुत डर लग रहा है इस असली कैंपिंग फील से। कहीं हम ही किसी जंगली जानवर का खाना ना बन जाए। अचानक गाड़ी का इंजन अजीब सी आवाज करता है, फड़फड़ाता है और पूरी तरह बंद हो जाता है। ये क्या हुआ? गाड़ी क्यों रुक गई? अंकित गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हुए कहता है। पता नहीं, स्टार्ट नहीं हो रही। लगता है पानी चला गया होगा। वाह, एपिक मॉनसून कैंपिंग ट्रिप का पहला ट्विस्ट। अब हम यहाँ जंगल में परमानेंटली रहेंगे। टार्जन और जेन बनेंगे सब। मैं तो चिंप बनूंगा। अंकित अब क्या करें? यहाँ तो सिग्नल भी नहीं है। घबराओ मत, मैं चेक करता हूँ। वो दरवाजा खोलता है और बाहर कीचड़ की तरफ देखता है। छी, इतना कीचड़। बाहर पैर रखा तो मेरे नए जूते खराब हो जाएंगे। मैं तो कहती थी मत जाओ, पर तुम में से कोई मेरी सुनता कहाँ है? अब चुपचाप बैठो और ये बिस्किट खाओ। अंकित कुछ मिनटों तक कार ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन हार मान लेता है। वो सब चुपचाप बैठे बारिश की आवाज सुन रहे हैं। तो किसी ने मैन वर्सेस वाइल्ड का कोई एपिसोड देखा है जिसमें बियर ग्रिल्स गाड़ी ठीक करता है? नहीं, लगता है हमें यहाँ इंतजार करना पड़ेगा। कोई ना कोई गाड़ी तो आएगी इधर से। इन कच्चे रास्तों पर बारिश के मौसम में यहाँ तो भूत भी ऑटो करके नहीं आएगा। वो कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं। सभी थके हुए और भूखे लग रहे हैं। मैं तो कहता हूँ हम पेड़ के पत्ते खा लेंगे थोड़ी देर में। मैं तो पालक समझ के खा लूंगा। मुझे डर लग रहा है अंकित, अंधेरा हो रहा है। मेरे पास अब सिर्फ 2 पैकेट मैगी बची है और पानी भी खत्म होने वाला है। ये हमारा आखिरी भोजन हो सकता है। आई एम सॉरी गाइज, मैंने सोचा था बहुत मजा आएगा। मैंने इतनी दिक्कतों के बारे में सोचा ही नहीं था। सिर्फ एक्साइटमेंट में प्लान बना लिया। अरे कोई बात नहीं यार, हम भी तो तैयार थे। थोड़ा एडवेंचर हो गया। बस अगली बार से थोड़ा बैकअप प्लान भी रखना। अचानक उन्हें एक ट्रैक्टर की आवाज आती है। एक स्थानीय ग्रामीण काका अपना ट्रैक्टर उनके पास रोकते हैं। अरे बाबू लोगों, क्या हुआ? गाड़ी खराब हो गई क्या?
यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? हाँ काका, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। हम कैंपिंग के लिए जा रहे थे आगे नदी के पास। बारिश में कैंपिंग नदी के पास? अरे वहाँ तो पानी का लेवल इतना बढ़ गया है कि सारी जमीन डूब गई है। तुम लोगों की जान खतरे में पड़ जाती अगर वहाँ पहुँच जाते। चारों दोस्त एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। अच्छा हुआ गाड़ी यहीं खराब हो गई। चलो मैं तुम लोगों को अपने घर ले चलता हूँ। आज रात वहाँ रुक जाओ, कल गाड़ी ठीक करवा देंगे और वापस चले जाना। काका, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। कैसी बातें करती हो बेटा? अच्छा होगा घर पे कुछ रौनक आएगी। मेरी पत्नी गर्मा गर्म रोटियां बना रही है। चलो ट्रैक्टर पर बैठ जाओ। वे सब जमीन पर बैठे और दाल, सब्जी और रोटी का साधारण लेकिन स्वादिष्ट भोजन कर रहे हैं। वाह काका, ये खाना तो 5 स्टार होटल से भी अच्छा है। मेरी आत्मा तृप्त हो गई। अब मैं भूत बन के नहीं आऊंगा। खाना तो बस प्यार से बनता है बेटा। तुम लोगों को भूख लगी थी इसलिए स्वाद ज्यादा लग रहा है। हाँ यार, मैंने एक परफेक्ट मॉनसून कैंपिंग का प्लान बनाया था, पर नेचर का प्लान कुछ और ही था। मुझे लगता है कि मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ, पर आज समझ आया कि कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से ढलना पड़ता है। जिंदगी ऐसी ही होती है बाबू। हम नदियाँ बनने की सोचते हैं और भगवान समुंदर भेज देता है। जो मिल जाए उसमें खुश रहना सीखना चाहिए। बात तो सही है, पर काका एक रिक्वेस्ट है। हाँ हाँ बताओ बेटा। कल जब गाड़ी ठीक हो जाए ना, तो प्लीज अंकित के हाथ मत लगने देना स्टीयरिंग। मैं चलाऊंगा, ये फिर से किसी नए एडवेंचर पे ले जाएगा। सभी जोर से हंसते हैं। ठीक है, अगली बार से एडवेंचर का प्लान बनाने से पहले एक पूरी कमिटी मीटिंग होगी। तो देखा, कभी कभी सबसे अच्छे अनुभव वे होते हैं जिनकी हमने योजना भी नहीं बनाई होती। प्रकृति का हमेशा अपना एक तरीका होता है और उसे खुशी से स्वीकार करने से हमें अप्रत्याशित खुशी और जिंदगी के अहम सबक भी मिल सकते हैं।